केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेस हम देख लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो है पढ़ना, रासायनिक आबंध पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, इजीली जो है समझ में आएगा। तो हम एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन को हम देखते हैं कि है क्या। कंपाउंड और आयन हम बाद में देखेंगे, पहले हम एटम और मॉलिक्यूल देख लेते हैं जो कि केमिस्ट्री का बेस है। उसके बगैर तो केमिकल बॉन्ड तो दूर, केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है। तो एटम क्या है? एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि अकेला कण है। हम बोल सकते हैं कि जो मैटर्स हैं उनका बेसिक यूनिट है, या अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल एलिमेंट है उनका बेसिक यूनिट है एटम जो है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक जो नंबर है वो 1 है, और इस तरह से हम लिखते हैं हाइड्रोजन एटम को, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन एटम में 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है, कुछ इस तरह से। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है एटम्स का ग्रुप है, परमाणुओं का समूह है। 2 or more एटम्स, 2 या उससे अधिक परमाणुओं का समूह है मॉलिक्यूल जो है। जैसे वाटर H2O, H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। ये एक्चुअल में बॉन्ड से ही बनता है वाटर जो है, आगे हम देखेंगे। चलिए, कंपाउंड और आयन हम बाद में देखेंगे। केमिकल बॉन्ड हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड, और सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम इसके बाद देखेंगे, आयोनिक बॉन्ड पहले देखते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, 2 टाइप्स के एलिमेंट्स उसमें हमको मिलेगा, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, यानी कि स्टेबल और अनस्टेबल। तो जो ऑक्टेट रूल जो है फॉलो करते हैं, यानी कि जिनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कंप्लीटली फील्ड होता है, वो स्टेबल होते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी कि अगर इन्हें ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन जो है। ये जो एटम है 1H जो दिख रहा है हाइड्रोजन जो है, ये अनस्टेबल होता है एक्चुअल में। तो ये बॉन्ड बनाएगा तब जाकर के ये फिर स्टेबल होता है। तो आगे हम देखेंगे जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन का एटम है O जो है, ये भी अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन जिसका जो एटॉमिक नंबर है 8 है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह होता है 2,6 होता है। तो ये ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इनको गेन करना होगा, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, और आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, इन दोनों बॉन्ड से जो सब्सटेंस बनता है उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। आयन क्या है? आयन हम देखेंगे। आयन देखने से पहले हम आयोनिक बॉन्ड को देख लेते हैं, यहीं से आयन जो है निकल करके आएगा। सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक बॉन्ड से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, या तो याद होगा तो अच्छी बात है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक जो नंबर है 17 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 287 है। यानी कि
सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करना होगा और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना होगा। एक चीज याद रखेंगे, जो आयोनिक बॉन्ड है उनमें एलिमेंट्स जो है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन खो देंगे यानी कि दे देंगे या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यानी कि प्राप्त कर लेंगे। तो याद रखेंगे जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। जैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये जो एटम है सोडियम का एटम मान के चलते हैं, इसके जो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड जो ऑर्बिट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरह से, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्लोरीन जो एटम है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही ऑर्बिट है, तो ये फोर्थ ऑर्बिट की आवश्यकता है ही नहीं। और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना हुआ? 7। तो इनको इस सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो जाकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इनको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, तो इस तरह से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ 7 है वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सोडियम एटम है ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर देता है और इस तरह से ये जो क्लोरीन जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेता है। कहां से? सोडियम से। तो इस तरह से आफ्टर आयोनिक बॉन्ड सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8, तो ये ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं और यही आयोनिक बॉन्ड है। चलिए आयन हमने छोड़ दिया था, आयन ये क्या है? तो आयन एक्चुअल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है होते हैं। तो एटम जो होता है, जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन जो एटम है, इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में ये जो है लागू होगा। हाइड्रोजन जो है आसान है तो हम और फर्स्ट में तो उसी को हम लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है। और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स में, जैसे ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो इस तरह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। आफ्टर आयोनिक बॉन्ड के बाद अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया किसने? सोडियम ने। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है, तो ये पॉजिटिव आयन है, यही कहलाता है पॉजिटिव आयन। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने कुछ इस तरह से, तो ये कहलाता है नेगेटिव आयन। तो ये आयन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। इसी में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना जो है। मैग्नीशियम क्लोराइड हम ले लेते हैं। मैग्नीशियम जिसका जो एटॉमिक नंबर है 12 है, एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीशियम का 12 है, और क्लोराइड ये क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर जो है
17 है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें मैग्नीशियम का 282 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है 287। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में एक एटम मैग्नीशियम का है और 2 एटम जो है क्लोरीन का है। तो मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए गैन करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। और 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, तो मैग्नीशियम के एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के 2 एटम जो है उसके मैग्नीशियम के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, यानी कि गैन कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स जो हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से लुईस जो इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, प्लस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ये लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह से हमने NaCl में देखा था, सोडियम क्लोराइड में हमने देखा था, क्लोरीन के 2 एटम ये कुछ इस तरह से, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 एंड 7 2 4 6 एंड 7। तो इस तरह से एक एक ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मैग्नीशियम जो है, और क्लोरीन के 2 एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है गैन करता है, ये यहां से, कहां से, मैग्नीशियम से। और इस तरह से ये दोनों जो है अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करता है, और इस तरह से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, मैग्नीशियम ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मैग्नीशियम प्लस 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 क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, तो यहां हम लिखते हैं 2, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लिया किससे, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया मैग्नीशियम वहां से, और क्लोरीन के पास कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड का, ये जो है फर्स्ट एग्जांपल था आयनिक बॉन्ड का। तो सेकंड हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध जिसको बोलते हैं। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिन सिचुएशंस में लॉस या गैन से काम बनेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करते हैं। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये याद रखेंगे। आयनिक बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लॉस या गैन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल H2O को ले लेते हैं, जो कि मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी है, यौगिक भी है। तो H2O को ले लेते हैं, H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि बेचारे का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। तो इनको फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना होगा। तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसका फर्स्ट जो ऑर्बिट है कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का
जो एटॉमिक नंबर है 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 है। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना होगा, जो कि हाइड्रोजन के 2 एटम से मिल जाएगा। हाइड्रोजन के 2 एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है मिल जाएगा। तो इस चलिए देखते हैं आगे। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6, कुछ इस तरह से। प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक एटम तो ये हो गया जिसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, और दूसरा एटम ये रहा जिसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो हाइड्रोजन के 2 एटम के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एक एक इलेक्ट्रॉन से इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड जो है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाते हैं, और इस तरह से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड जो है, जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं H सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड O सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड H। एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। सेकंड एग्जांपल जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम लेकर के चलते हैं। इसमें कार्बन का 1 एटम है और क्लोरीन का 4 एटम है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें 4 है, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करना होगा। क्लोरीन को ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करना होगा। और क्लोरीन के कितने 4 एटम्स हैं, क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे कुल मिलाकर के। और 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भी है, तो इस तरह से ये शेयर कर लेंगे जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये रहा कार्बन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्लोरीन के कितने एटम, 4 एटम, तो 4, ये रहा क्लोरीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 2। अच्छा, इसे क्रॉस से हम शो कर देते हैं क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं 2 4 6 एंड 7। ये 4 एटम है, ये क्लोरीन के 4 एटम है। तो इस तरह से ये बनाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम कुछ इस तरह से कभी कभी बनाते हैं जो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। कार्बन के 1 एटम है, तो ये रहा कार्बन का 1 एटम। क्लोरीन के 4 एटम है, तो ये रहा क्लोरीन के एटम। ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में कितनी है, 4 है। ये 1 2 3 4, ये हो गया कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के 4 एटम कुछ इस तरह से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन में, 7 2 4 6 और ये 7, इसी तरह से 2 4 6 और ये 7, 2 4 6 और ये 7, 2 4 6 और ये 7।
तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाते हैं, जिसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से फोर जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में।